It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा केमिस्ट्री का 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर 10 है। और वो 10 क्या है, आज हमारा जो एक्सरसाइज जो लेक्चर 9 था उसमें हमें सिर्फ जस्ट 9 क्वेश्चन जो थे, टोटल हमने 9 क्वेश्चन किए थे। आज हम 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आज हम करने लगे हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 10 क्लास का वो क्या है डियर स्टूडेंट, उसमें पहला क्वेश्चन वो कहता है कि रिएक्शन की सीमत की पेशगोई कैसे की जाती है। यानी रिएक्शन की सीमत की पेशगोई, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन आपने बताना है कि रिएक्शन की जो सीमत की पेशगोई वो कैसे की जाती है। तो आपने वो बताना है कि रिएक्शन की जो सीमत की पेशगोई है ना वो हम बताते हैं कि डियर स्टूडेंट वो रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकती है या प्रोडक्ट से भी स्टार्ट हो सकती है। ये है रिएक्शन की सीमत की पेशगोई। ये पेज नंबर 15 पे देखिएगा जरा, 15 पेज नंबर जो टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 15 है उसमें वो लिखा हुआ है, कहता है कि किसी खास लम्हे रिएक्शन की सीमत की पेशगोई पर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंतराल से की जा सकती है। ये डियर स्टूडेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जो आंसर है वो पेज नंबर 15 यानी 15 पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारा जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन 11 है वो क्या है, कहता है आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। हमें कैसे पता चलेगा, हम सिंपली भाई डियर स्टूडेंट ये बता सकते हैं कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हालत में होगी तो हम बताएंगे कि रिएक्शन क्या हो चुका है भाई, इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच चुका है। मिसाल के तौर पर क्या मतलब कि जब रिएक्टेंट्स यानी H2 I2, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपका डियर स्टूडेंट 11 है, कहते हैं कि जब रिएक्टेंट जो है H2 I2 रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन 2HI जो है ये बराबर हालत में है। जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों बराबर हालत में होगी तो डियर स्टूडेंट हम कहेंगे कि रिएक्शन क्या हो चुका है भाई, इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच चुका है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है उसमें वो कहता है कि इसके अलावा और आप एग्जांपल दे सकते हो डियर स्टूडेंट, जैसे मिसाल के तौर पर 2CO प्लस O2 जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनता है 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये भी रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीशन रिएक्शन क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका है। ये दोनों एग्जांपल आप इसमें डियर स्टूडेंट लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें कहता है कि ऐसे रिएक्शन की खासियत बयान करें जो फौरन इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच जाता है। फौरन इक्विलिब्रियम की हालत को जो पहुंचता है डियर स्टूडेंट वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आप लिख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एनवायरनमेंट है, CO2 जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डियर स्टूडेंट रिएक्ट करती है तो इससे क्या बनता है CaCO3 जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो लाइम से जो आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में से रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होता है, फौरन इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच जाता है। ये डियर स्टूडेंट्स में आप ये लिख सकते हो रिएक्शन। फिर उसके बाद वो पूछता है कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन कोएफिशिएंट QC की वैल्यू KC से ज्यादा हो जाए, यानी QC जो है KC से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपने पेज नंबर 16 पे जो सेकंड पॉइंट है, अगर QC की वैल्यू KC से क्या हो जाए डियर स्टूडेंट, बड़ी हो जाए, KC की वैल्यू QC से छोटी हो जाए यानी QC बड़ा आ गया KC से तो रिएक्शन जो है डियर स्टूडेंट वो पीछे की सीमत में होगा। पीछे की सीमत से क्या मुराद है, डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या मतलब है इसका डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो आपके प्रोडक्ट बने थे वो अब आपके क्या करेंगे, दोबारा रिएक्टेंट बनाएंगे। ये आपका क्या है, QC की वैल्यू इज ग्रेटर देन KC। फिर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है लास्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 13 था जो पेज नंबर आपके 16 पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट वो ये है क्वेश्चन नंबर 14। वो क्या है, कहता है कि एक इंडस्ट्री जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह काम की गई है तो उससे कहता है तजारती सतह पर पैदावार हासिल होने में नाकाम रहती है। क्या आपके नष्ट होने के नाते इससे की नाकामी की वजूहत बयान कर सकते हैं कि भाई हम सिंपल ये कह सकते हैं एज केमिस्ट होने के नाते हम सिंपल ये कह सकते हैं, आपने बताया रिवर्सिबल रिएक्शन डियर स्टूडेंट वो कौन से होते हैं जिसमें क्या होते हैं, प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट देखिए आपने कोई चीज बनाई है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्री बनाई, इंडस्ट्री के अंदर आप कोई चीज बना रहे हो, जो आपकी प्रोडक्ट बनी फिर दोबारा आप उस प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टर बना रहे हो, यानी आप उसे आगे
सेल कर ही नहीं रहे, जब आप उसे सेल आगे नहीं करोगे तो उससे आपको क्या होगा, लॉस होगा, नुकसान होगा, उसमें तो आपकी फैक्ट्री जो है वो नाकाम हो जाएगी, आपकी फैक्ट्री की जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, नाकाम हो जाएंगी, वो आगे जाएंगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि हमारे एज अ केमिस्ट होने के नाते हम ये कह सकते हैं हमारी जो फैक्ट्रीज है वो रिवर्सिबल के बजाय इरिवर्सिबल हो, ताकि जो चीजें रिएक्टेड जो है मिलकर आपस में प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट जो है वो आगे सेल हो, दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेड ना बनाएं। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होता है कि जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेड बनाती तो वो फैक्ट्री कभी भी जो है कामयाब नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं होती, वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, नाकाम होती है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में वो कहता है कि पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है कहता है मिसाल और ग्राफ की मदद से रिवर्सिबल रिएक्शन की वजाहत करें। अब मिसाल और ग्राफ क्या है डियर स्टूडेंट, आपने ये ध्यान रखना है, ग्राफ आपने सिंपल ये बनाना है, पहले बताना है रिवर्सिबल रिएक्शन की वजाहत। ग्राफ में सबसे पहले आपको बताना है डियर स्टूडेंट रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है कि दे कैन चेंज प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाए और रिएक्टेंट क्या करे, प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाए, वो क्या कहलाता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। ये तो हमने बता दी रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब वो कहता है इसकी मिसाल बताएं। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट ये आप दे सकते हो मिसाल के तौर पर H2 + I2 रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स 2HI, ये मिसाल दे सकते हो, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल हो गई। अब ग्राफ की मदद से बताएं डियर स्टूडेंट, आपने बताना है ये आपका होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये आपका होता है रिवर्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम ये बताते हैं ग्राफ की मदद से इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन आर इंक्रीज, शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट वो तेज होता है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन आर निग्लिजिबल, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, ना होने के बराबर। ग्रेजुअली आहिस्ता 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 फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता जाता है डियर स्टूडेंट, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ऐसा पॉइंट आता है जहां पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर हालत में पहुंच जाता है, जिसे हम बोलते हैं केसी। इस हालत को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ग्राफ की मदद से उसने पूछा है, उसने कहा है कि डिफाइन एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, आंसर एक्सप्लेन द ग्राफ। ग्राफ की मदद से भी साबित करें। आप ये बता सकते हो डियर स्टूडेंट शुरू में जो रिवर्स रिएक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, तेज होता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फिर फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है, और रिवर्स रिएक्शन तेज होना शुरू होता है। और एक ऐसा टाइम आता है, ऐसा वक्त आता है, ऐसा टाइम आता है, एक वक्त आता है जहां पे फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट डियर स्टूडेंट बराबर हालत में हो जाता है। ये हालत क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारा पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो चुका है डियर स्टूडेंट। हम कल जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 एक्सरसाइज जो पंजाब टेक्स्ट बुक है केमिस्ट्री जो 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका फर्स्ट चैप्टर के लास्ट जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो कल हम इंशाल्लाह करेंगे। आज हमारे जो है पहले 4 जो है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन किए थे हमने, एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था। तो डियर स्टूडेंट अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह मैं जरूर उसे खत्म करूंगा। जो मेरा जो YouTube चैनल है ऑफिशियल YouTube चैनल क्वेश्चन टीच के नाम से उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद।